हेलो एवरीवन, धार्मिक ईश्वर शिक्षा संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सोशलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है सामाजिक मान्यताएं। इस चैप्टर में सामाजिक समूह, समिति, संस्था और समुदाय ये सम्मिलित हैं। तो यदि आप यूपी पीजीटी सोशलॉजी सब्जेक्ट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं। तो समूह के माध्यम से ही एक पीढ़ी के विचारों और अनुभवों को दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र किया जाता है और सभ्यता के विकास के साथ साथ समूहों की संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो गई, बढ़ती चली गई। जब हमारे यहाँ सभ्यता का विकास हुआ तो जो समूहों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन क्या हो गई, बढ़ती चली गई और उसमें नए नए चेंजिंग हुए, रूल रेगुलेशंस जो हैं सब नए नए बनाए गए। तो इसी तरह से समाजशास्त्र के एक विद्वान हैं जिनका नाम है बोगार्ट्स। तो ये बहुत ही चर्चित समाजशास्त्र के राइटर्स हैं। तो इनका कहना है कि समाजशास्त्र समूहों का क्या है, अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है, समूहों का अध्ययन है। इसी तरह से संबंधों की गहनता के आधार पर चार्ल्स कोले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में की और इस पुस्तक जो प्रकाशित हुई 1909 में हुई और सामाजिक जीवन में समूह का एक महत्वपूर्ण स्थान है। चार्ल्स कुल्ले का कहना है कि सामाजिक जीवन में समूह का एक महत्वपूर्ण स्थान है। समूह के द्वारा ही व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है। समूह के द्वारा ही व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समूह से अलग होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि व्यक्ति समूह से अलग रहता है तो उसके व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। समूह में ही व्यक्ति समाज के मूल्यों को सीखता है। समूह में रहकर ही व्यक्ति जो होता है समाज के नियम, कानून, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा जो भी हैं सब व्यक्ति सीखता है। समाज से अलग रहकर और समूह से अलग रहकर व्यक्ति नहीं सीख सकता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति प्रीगियस इंस्टिंक्ट के कारण ही समूह में रहता है और समूह द्वारा ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपने विचारों और अनुभवों को क्या करता है, हस्तांतरित करता है। तो कुछ राइटर्स हैं समाजशास्त्र के जिन्होंने समूह को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, जिसमें से हार्ट और एस का एक नाम आता है। इनका कहना है कि समूह अंतःक्रियाओं के संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित समूह है। समूह अंतःक्रियाओं के संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित क्या है, समूह है। इसी तरह से सेकंड राइटर्स हैं जिनका नाम है मैकैज एवं पेज। इनका कहना है कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के किसी भी ऐसे समूह से है। समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के किसी ऐसे समूह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। तो ये था हमारा सामाजिक समूह का अर्थ और परिभाषा जो हमने आपको बताए हैं। तो इसका सामाजिक समूह का जो मेन मतलब हुआ कि व्यक्ति समाज में ही रह कर के समाज के जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करता है और अपने अनुभव और विचारों को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है वो समूह में रहकर ही व्यक्ति कर सकता है। तो इसलिए हमारे लिए समूह जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो समूह के साथ ही व्यक्ति अपना सामंजस्य स्थापित करते हुए समाज का सर्वांगीण और चहुमुखी विकास करता है। तो फ्रेंड्स, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा समिति। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।